हाय लेडीज़ अस्सलाम वालेकुम। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू। कंटेंट ही कंटेंट है भई, तो हम क्यों ना रिव्यू बनाएँ, हम क्यों ना बात करें, हम भी बात करेंगे। और हुआ क्या है कि जो नज़्मा है उनकी तरफ अम्मी रवाना क्या हुई कि कंट्रोवर्सी का एक नया डोर ओपन हो गया है। डीडी की वीडियो हल्की-फुल्की सुनी है कि नज्जो और नानी मीटअप कुछ इस तरह से दोबारा से वो नज्जो पर आ गए। कल तक जो बहुत ज़्यादा नज्जो के लिए फाइट कर रहे थे, आज पता नहीं क्या हुआ कि नज्जो से ही फाइट करने लगे। अरे भाई, ऐसा भी क्या है ना, जब एक दुःख के मुकाम पर गिले-शिकवे मिटा दिए जाते हैं, तो फिर कौन खड़े होता है नए गिले-शिकवे के साथ, समझ नहीं आया। खैर, ये वाला सिलसिला तो जारी-ओ-सारी है, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ जो अलिशबा साहिबा हैं, उनकी वीडियो देखी है, हलीमा की गुड न्यूज़, इस पर भी तो बात करना बनता ही है ना। हलीमा, क्या बोलूँ मैं उसे, गुड न्यूज़ बोलूँ, अल्लाह उसके लिए खैर करे, बच्ची है किसी की। और जिसके जो अब्बा हैं ना, वही 2 शादियाँ करके बैठे हुए हैं और उन्होंने एक औरत जो है उसको 35 साल से तन्हा रखा हुआ है, 30-35 साल से। यही हमने सुना ना कि जो पहली बीवी हैं अम्मा नूर, उनके साथ से राब्ते-ज़ाब्ते ख़त्म, इतना उन पर ज़ुल्म किया उनके ससुराल वालों ने, उनके हस्बैंड ने, कि उनका बेटा होने वाला था, अबरार नाम है ना? उसका भी चैनल जो है वो सामने आया है, काफ़ी पुराना है। और मैं बड़ी हैरान कि उस टाइम चीज़ें सामने आती थी, बट रिश्तों की इतनी गुत्थी कौन सुलझाता बैठकर। उसने भी एक आध वीडियो बनाई हुई है कि आयशा सॉरी सितारा के घर गए और इस तरह, तो कुछ उसकी वीडियोज़ हैं। तो ये है अम्मा नूर का बेटा, सितारा का कज़न। तो अचानक से ये तमाम तर सिलसिले जिस तरह से हाइलाइट हुए हैं, तो उस पर भी बात करेंगे। और क्या है जी, जो नज़्मा के दामाद साहब हैं, उन्होंने भी वीडियो लगाया है। कंटेंट से कंटेंट सब ऐसे पिक करते हैं ना, वाक़ईतन एक चेन है पूरी कंटेंट की। तभी हम लोग जब बात करते हैं ना, तो उसमें जहाँ सितारा को हाइलाइट करना बनता है, हम कहते हैं सितारा आपने ये क्यों नहीं किया, सितारा आपको ये बोलना चाहिए था। तो फिर ऑडियंस कहती है आप क्यों हर चीज़ में सितारा को ड्रैग कर लेते हैं। अरे भाई, पूरा कंटेंट जो है ना, वो पूरा यूँ चेन वाइज़ चलता है कि कहीं न कहीं टॉपिक टू टॉपिक बात फिर कनेक्ट हो ही जाती है। तो चलें जी, तमाम तर चीज़ें जो हैं आपके साथ हम रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी डीडी। अगर देखें नजमा फारूक और अम्मी का मीटअप हो रहा है, तो उसमें क्या बुरा हो रहा है? भई ये तो होना ही था। और जो यहाँ पर हमारी ऑडियंस है ना, वो ये क्यों समझती है कि अगर इन रिश्तों में टेम्परेरी कोई इख्तिलाफ आता है, तो बस ज़िंदगी यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर ये रिश्ते हमेशा सेपरेट ही नज़र आएँगे और इनको कभी एक नहीं होने देना। ऐसा रियल लाइफ़ में पॉसिबल है क्या? हम हैं, आप हैं, हम लोग सब अपनी लाइफ़ में एक प्रैक्टिकली ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं और खुदा ना करे अगर किसी पर दुःख की घड़ी आती है, तो क्या उस दुःख की घड़ी में इस तरह का एटीट्यूड कोई रखता है? स्पेशली देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है, जो हम मुसलमान हैं ना, हम लोगों के यहाँ ये है कि जो सिला-ए-रहमी है वो की जाए, रहम के रिश्ते यानी जिनसे आपका खून का रिश्ता है, तो उनके साथ जो नेकी की जाती है ना, वो सबसे अफ़ज़ल नेकी होती है। और जो अ, ताल्लुकात जोड़े जाते हैं, जहाँ पर ताल्लुकात क़ता होते हैं, ताल्लुकात कटते हैं, वहीं तो इंसान आगे बढ़ता है, पहल करता है, तो उसके लिए बड़ा अजर है। जैसे अब अम्मी उठ कर गई हैं अपनी बहू के घर, तो यहाँ अम्मी को अजर मिलेगा, एक नेकी उनके हिस्से में आएगी कि चलो सही, बदेर आयत, दुरुस्त आयत, जो भी रीज़न रहा हो, अम्मी को ख़याल तो आया कि ये भी करना चाहिए। अब जो लोग कह रहे हैं कि सितारा को अम्मी को नहीं जाने देना चाहिए था, सितारा को अम्मी को रोक कर रखना चाहिए था, या अम्मी को सितारा का सोचना चाहिए था। भई ये क्या बात हुई? अम्मी कोई सितारा की होल सोल प्रॉपर्टी थोड़ी हैं, अम्मी सितारा की जायदाद थोड़ी ही हैं कि वो सितारा के नाम हो गईं तो बस हो गईं। भई उनकी दीगर औलादें भी हैं और एक माँ के लिए उसकी तमाम तर औलादें मैटर करती हैं। अब अम्मी पाकिस्तान आई हैं, तो ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ़ सितारा के घर में सितारा की जो एक्टिविटीज़ हैं, उसमें ही लिमिटेड होकर रह जाएँगी। उनके दीगर रिश्ते, उनका दिल खुद भी करता होगा मैं यहाँ जाऊँ, मैं इससे मिलूँ। एक जगह बैठे-बैठे अम्मा भी बोर हो जाती होंगी। वेरी मच नेचुरल, वेरी मच क्लियर। तो बहुत अच्छी बात है कि अम्मा गई हैं और विलेज में उनका दिल लगता है। और मैं एक चीज़ और नोटिस कर रही थी कि अम्मी जब से इस्लामाबाद आई थी, थकी-थकी बीमार हो गई थी, मतलब उनका दिल वहीं रह गया था। विलेज की पली-बड़ी खातून है, तो उनको वो खुला माहौल और बैठक, ये तमाम तर अपने और तमाम तर रिश्ते जो है ना, उनमें टाइम गुज़ारना पसंद भी होगा। तो सितारा ने बहुत अच्छा किया माँ की हेल्थ के लिए, माँ की सेहत के लिए। और दूसरी चीज़ ये कि जो माँ के दीगर बच्चे हैं, उनका भी माँ पर हक़ है, तो मेरे ख़्याल में जाने देना चाहिए। और जो सितारा ने कहा ना, अम्मी मैं तब तक नहीं हिलूँगी जब तक आप आएँगी नहीं, तो बहुत जल्दी अम्मा को बुलाना भी नहीं चाहिए था। देखिए, अम्मा की अपनी मर्ज़ी है, सितारा आपने
जितना भी हद तक उनकी इकामा फ़ीसेस दी हैं, जो भी किया है, कल आपने इस मुद्दे को दोबारा से हाइलाइट किया, जिसके बाद ये दोबारा से टॉपिक ऑफ द टाउन बन गया है और सबको सब बातें याद हैं, है ना? भाई सैफुल्लाह, उनके साथ आप लोगों का ना मिलना, अम्मी का भाई सैफ से ना मिलना, भाई सैफ वो भाई के जब आप लोग उम्रा करने गए थे शाबान में सितारा, लास्ट ईयर तो वहाँ पर उन्होंने आप लोगों को अकोमोडेट किया था। चाचा जो हैं आपके ये वाले जो इस वक़्त अम्मी ने जिनको ब्लॉक कर दिया है, ये अगर वहाँ ना आते तो आप लोगों को का जो स्टे है, क्या वो इतना आसान होता? बिल्कुल भी नहीं होता और लोग जो है ना वो हज़ार सवालात खड़े करते। तो मेरे ख़्याल में उस वक़्त जो सबने अच्छाई की, उसका अजर उनको उनकी नीयत के मुताबिक मिलेगा और आपको आपका अजर आपकी नीयत के मुताबिक मिलेगा। तो मेरे लिए ना बहुत हैरानगी का सबब था कि भाई सैफुल्लाह आए भी, चले भी गए और भाई सैफ जो हो रहा होता था, तो भाई सैफ ना सितारा के घर आए, ना ही सितारा ने उनको कोई स्पेशल इन्विटेशन दिया कि भाई जी आप आएँ हमारे घर, जैसे उनका भाई शामिर आया था, आपके घर स्टे करके गया था। तो ये तमाम तर सवालात फिर उठते हैं, ये तमाम तर चीज़ें फिर प्योर रिश्ते अचानक से इतने इम्प्योर हो क्यों जाते हैं? ऐसा क्या रीज़न होता है कि एक टाइम पर जो रिश्ते इतना ज़्यादा आपको इंस्पायर करते हैं और भाई साहब ने आपका बिगाड़ा क्या है, वो तो इवन जो चाचा गुलाम है उनको खरी-खोटी सुना रहे होते थे कि चाचा अब आप फिर से एक्सीडेंट करोगे और सब कुछ जो है वो सितारा भरेगी, ये तमाम तर चीज़ें हम उनकी तरफ से सुनते आए थे, है ना? फिर अचानक से ऐसी कौन-सी कोल्ड वेव चली है कि जो भाई साहब हैं, वो आए भी, चले भी गए, पता नहीं वो किधर हैं? उनका अपना चैनल तो मैं इतना नहीं देखती और मैंने शायद सब्सक्राइब किया था बट नहीं आता नोटिफ़िकेशन तो ख़ैर जी आपकी फूफो के बेटे हैं और आपके वो रिश्ते हैं कि जब उन्होंने आपको अकोमोडेट किया था ना वहाँ पर, तो मैं बड़ी हैरान थी कि ये भाई साहब उस वक़्त कहाँ थे जब सितारा इतनी तकलीफ़ में थी या जो सितारा है, जब वो पहले उम्रा करने गई थी, तब हमने इन रिश्तों को क्यों नहीं देखा? तो मुझे ये कहा था आपके ही कुछ व्यूअर्स ने, सब्सक्राइबर्स ने, मेरे ख़्याल में टेंजन ने कहा था कि हम ना कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना कि जब आप के पास पैसा नहीं होता तो वो आपको वैल्यू नहीं देते, लेकिन जब आपका थोड़ा स्टेटस अप होता है तो फिर वो आपको वैल्यू देने लगते हैं। तो भाई साहब शायद इसलिए ना मिलते हों और अब मिलना-जुलना शुरू हुआ हो, लेकिन भई जिस तरह पुरानी वीडियोज़ हम देखते हैं तो वहाँ पर सितारा अपनी इन फूफो के घर भी गई थी, कुछ इसी तरह का था। तो पता नहीं क्या सिलसिला था और क्या हिसाब-किताब था, ये तमाम तर चीज़ें समझ में नहीं आई कि ऐसा अचानक से क्या हुआ कि जो भाई सैफ हैं वो एकदम से मंज़र से गायब हो गए। ख़ैर भाई सैफ के टॉपिक से बैक टू द मेन टॉपिक अगेन कि अम्मी जो हैं वो अब गई हैं, तो डीडी जो हैं वो आ गए हैं दोबारा से रिएक्शन देने। इसमें रिएक्शन देने का बनता ही नहीं है भई वेरी मच नॉर्मल जब सितारा ने कल ये रिवील कर दिया था कि अम्मा जो हैं वो अपने भाई के घर भी जाएँगी और अपने बेटे के घर भी जाएँगी यानी सितारा के भाई के घर। तो वेरी मच ऑब्वियस कि भई मिलेंगी तो ना मीटअप तो होगा और एक-दूसरे से बातचीत भी होगी, गिले-शिकवे भी होंगे, कुछ गिला जो है वो सास करेंगी, कुछ गिला बहू करेगी, कुछ बेटा गिला करेगा, कुछ चीज़ें और होंगी। रिश्ते-नाते दोबारा से उनके दरमियान जो प्योरिटी है वो बहाल होगी और जो डोप कर दी गई थी ना, डोपिंग की जाती है, इम्प्योरिटी ऐड किया जाता है ना, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो तमाम तर चीज़ें रिमूव होंगी, दिलों की ख़लिश दूर होगी। तो भाई ये तमाम तर चीज़ें आप लोगों को अपने ज़हन में रखना चाहिए। जितने व्यूअर्स हैं, जितनी ऑडियंस है, आकर आप कह देते हैं हमें इसे नहीं देखना, हमें उसे नहीं देखना, ये फिर एटीट्यूड सही नहीं है। आप वो देखें जो आपको आपका व्लॉगर दिखाने की कोशिश कर रहा है। एक टाइम पर जब उसकी लड़ाई थी तो ठीक है, अपार्ट हो गया। जब तमाम तर चीज़ें कूल डाउन होना स्टार्ट हुई तो फिर से जो शिकवे हैं, गिले हैं वो मिटना शुरू हो गए और अगर अम्मी गई हैं तो लाज़िमन मैंने पहले भी कहा था, वो अपना घर भी देखेंगी। हो सकता है चाचा से बात करवा दें नजमा और इस तरह जो चाचा-अम्मी के दरमियान बातचीत का सिलसिला है वो दोबारा से बहाल हो जाए। ये भी तो पॉसिबल है ना कि चाचा का दोबारा से जब बीवी से राब्ता होगा, जब डायरेक्ट बात करेंगे, थोड़े गिले-शिकवे करेंगे, हो सकता है चीज़ें रिज़ॉल्व हो जाएँ, अम्मी के घर चाचा नाम कर दें और अम्मी जो हैं, वो भी अपने हस्बैंड के साथ उनका जो मामलात हैं, वो बेटर नोट पर आ जाएँ, है ना? इस तरह का ही है और अगर सितारा उनको लेकर आई हैं, तो ऐसा तो नहीं कि सितारा ने उनके तमाम तर रिश्तों से उनका कट ऑफ करवा दिया है, रिश्ते तो अपनी जगह एक्ज़िस्ट करते हैं ना। सितारा ने बिल्कुल कहा था कि अम्मी अपने तमाम तर जो झूठे रिश्ते हैं, उनको अब भूल जाएँ और सबको ब्लॉक कर दें, बट भई सितारा आप होल्ड नहीं कर सकती, अम्मी जो हैं, वो आपकी बड़ी हैं, उनका अपना माइंड है, उनके अपने रिश्ते हैं, उन्हें बेहतर पता है कौन उनके साथ कैसा है ना, तो ये तमाम तर चीज़ें भी हैं और ये तमाम तर फैक्ट्स भी हैं।
ख़ैर ये जो इतनी लंबी बात मैंने कर दी, वो कल जो सितारा ने इक़ामा की दोबारा से कहानी रिवाइज़ की थी ना, दैट्स द रीज़न मैंने ये बात की, क्योंकि लोग यहाँ ये भी बात कर रहे हैं कि सितारा इस तरह करके बार-बार अम्मी को प्रेशराइज़ करती हैं, उन पर जो अपना एक एहसान है, थोड़ा एक है ना कि मैंने आपके लिए ये किया अम्मी, मैंने आपके लिए वो किया अम्मी, और ये तमाम तर चीज़ें करके शायद कि वो दुनिया को सुनाना चाहती हैं, शायद कि वो ऑडियंस के ज़हनों में ये बात डालना चाहती हैं कि ये एक अपर हैंड रहे। लेकिन अगर माँ के लिए किया सितारा तो कोई बात नहीं है। हम लोग तो यही कहते आए हैं ना कि सितारा अपने पेरेंट्स के लिए करती है, अपनी माँ के लिए करती है, तो इसका उसको अल्लाह उसकी नियत के मुताबिक अजर देगा। तो बार-बार इन चीज़ों को टाइम एंड अगेन रिवाइव करके आप अपनी नेकी जो है उसको ज़ाया क्यों करते हैं, है ना? एक बार हो गया, उस चीज़ को टाइम एंड अगेन इस तरह तो अम्मी भी फिर शर्मिंदा होंगी और हमेशा एक अंडर प्रेशर रहेंगी। मेरे ख़्याल में ये चीज़ें फिर नहीं करना चाहिए। ख़ैर, यहाँ पर एक और बात मैं करना चाहती हूँ, मैं ये देख रही थी सितारा कि इस बार आप लोगों ने अपने वालिद की जो बरसी है उसको बिल्कुल ही ना डिस्कस नहीं किया, उस पर कोई बात ही नहीं की। हमेशा हर दफ़ा आप लोग इस चीज़ को हाइलाइट करते हैं। गाँव में जैसे आप जब जाती हैं तो अब्बा की कब्र पर जाती हैं, वहाँ पर कुछ सदका खैरात करती हैं। ख़ैर सबका खैरात तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, बट आपने वो चीज़ दिखाई नहीं। अब लोग ये कहेंगे हो सकता है सितारा ने कर दिया, और बिल्कुल किया होगा, लेकिन जब आप हर चीज़ दिखाते हैं तो हम तो चाहते हैं ना कि आप ये भी दिखाएँ, हम ये भी देखें जो आप हमेशा से दिखाते बताते आए हैं अपने व्लॉग्स के अंदर कि आप ये काम यूँ-यूँ करते हैं, इस तरह करते हैं। ख़ैर आगे बढ़ते हैं, नज़्मा के बारे में कहूँगी। नज़्मा, मुझे एक चीज़ पता है क्या लगती है, प्रेगनेंसी को मैं नहीं कहती कि फ़ेक है या रियल है, वो तो है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है नज़्मा, आपको डॉक्टर ने ऑलरेडी बता दिया था कि जो आपका बेबी है वो सर्वाइव नहीं कर पाया। क्योंकि जिस तरह आप सिर्फ़ आयशा के साथ गईं और जिस तरह वहाँ जाकर डिलीवरी हुई और आप आ गईं, तो मुझे लगता है ऑलरेडी चीज़ें आपके माइंड में थी, आपको पता था, है ना? क्योंकि एक जो माँ होती है ना, उसे बेटर पता होता है कि उसके शिकम में जो बेबी है, वो किस कैफ़ियत में है। बच्चा मूव करता है, करवट बदलता है, उसको इन अदर वर्ड्स ये कहा जाए, और अगर बच्चे की मूवमेंट नहीं होती, तो फिर क्या होता है, माँ को जो है वो फ़िक्र होती है, और जो डॉक्टर्स हैं वो भी कहते हैं कि आप इस चीज़ को चेक करते रहा कीजिए। पता तो चले कि भई बच्चा वाक़ईतन हयात है या वो नहीं रहा। तो ये तमाम तर चीज़ें नज़्मा, इस टाइम मैं सोच रही हूँ कि आप क्या इतनी अनएक्सपीरियंस्ड रहीं कि आपको पता ही नहीं चला और आपका जो बेबी है वो आपके शिकम में ही दुनिया से चला गया। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो उठते हैं, और मुझे ऐसा लगता है ये तमाम तर बातें ऑलरेडी आपको पता थी और ये तो डिलीवर करवाना ही था, ज़ाहिर-सी बात है। तो उसका भी एक प्रॉपर ही टाइम था, मुझे नहीं लगता 11-12 मंथ है, मुझे तो भई 9 मंथ्स ही लगते हैं, जो कुछ आपने बताया है, कुछ ऊपर-नीचे हो तो हो, बस इससे ज़्यादा नहीं। ख़ैर, तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि नज़्मा को भी इस बारे में पता था, और नज़्मा जो है ना, वो भी एक समझदार और होशियार खातून है। वो यूँ ही नहीं आ जाएँगी अपनी तमाम तर बातें लेकर, मुझे लगता है बहुत प्रॉपर वे में एक-एक बात को लाकर रखेगी। अच्छा, अब क्या है, लोग ये भी कह रहे हैं कि सितारा नज़्मा और फ़ारूक को अपने घर में मत आने देना। कमाल करते हैं भई, सितारा का सगा भाई है, और मलेशिया जब सितारा गई थी, तो वहाँ से लाइव आई थी। किसी ने पूछा था आपके कितने भाई हैं? तो सितारा सेड 1 भाई है। फिर एकदम से उसे याद आया एक और भाई भी तो है, मतलब मामू नदीम, तो सितारा ने कहा 2 भाइयों की बहना हूँ। है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि सितारा का एक अलग लेवल का बॉन्ड है, एक अलग लेवल का प्यार है फ़ारूक के साथ, क्योंकि वो सितारा के वालिद जो हैं, उनका एक वाहिद चश्मो-चिराग है। तो इस तरह नहीं हो सकता कि सितारा के घर में फ़ारूक या फिर नज़्मा की या फिर उनके बच्चों की आमद बंद हो जाए। अगर ये कोई सोचता है तो फिर उनकी खाम-ख़याली है। हाँ, मिस्टर साजिद ने ओपनली आकर कहा था, और नज़्मा ने भी कहा था नहीं आऊँगी, नहीं आऊँगी, नहीं आऊँगी, इस तरह की बातें की थी, बट कह दिया। एक टाइम की ज़रूरत थी, मुझे लगता है टाइम के साथ ये चीज़ें भी बड़ी नॉर्मल हो जाएँगी और नज़्मा भी नज़र आएगी, और अनु की शादी पर सितारा भी जाएगी, मिस्टर साजिद भी जाएँगे, क्योंकि नज़्मा ने तो ऑलरेडी कहा है कि उनके घर के दरवाज़े सबके लिए खुले हैं। नज़्मा ने जो वीडियोज़ हाइड की हैं, अब क्योंकि अम्मा चली गई हैं, तो क्या पता वो वीडियोज़ दोबारा से अनहाइड हो जाएँ, जो सितारा के साथ उनका प्योर रिश्ता था, वो दोबारा से उसका एक कहते हैं ना, एक क्या रिवाइव हो जाए और तमाम तर वीडियोज़ दोबारा से पब्लिक हो जाएँ, क्योंकि नज़्मा ने बवांगे दोहल ऐलान किया था कि वो अपने दम पर तमाम तर चैनल को लेकर चलेंगी। जो न्यू उनका चैनल बनेगा उस पर भी वो अपने दम पर चलेंगी, और अगर ऐसा है तो फिर ये भी नॉर्मल है। अच्छा, एक और चीज़ नज़्मा ने कहा था, किसी की वजह से मैं अपने रिश्ते खराब नहीं करूँगी, अपने बहन-भाइयों के साथ ख़त्म नहीं करूँगी। तो सितारा भी इस बात को अच्छी तरह जानती है। तो मुझे लगता है अब नज़्मा के भी रिश्ते चलेंगे अपने बहन-भाइयों के साथ, और फ़ारूक के रिश्ते भी चलेंगे अपने बहन-भाइयों के साथ, और इस तरह
बहन-भाइयों के रिश्ते भी चलेंगे अपने-अपने भाई और बहन के साथ, तो ये तमाम तर रिश्ते यूँ ही चलेंगे। इनके गिले-शिकवे भी होंगे, इनकी कंट्रोवर्सीज़ भी आएँगी, इनकी लड़ाइयाँ भी होंगी। जिस तरह का ये घराना है ना, जिस तरह ये एक-दूसरे पर उठकर बातें करते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर यूट्यूब नहीं भी था ना, तो ये लोग इसी शिद्दत के साथ लड़ते होंगे, इसी शिद्दत के साथ एक-दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते होंगे, बट उसके पोस्टर नहीं फटते होंगे। अब क्या होने लगा है कि यूट्यूब आ गया, सोशल मीडिया आ गया, तो ये सारे मिलकर पोस्टर फाड़ते हैं एक-दूसरे का। तो ये वाला जो एक सिलसिला है, ये हुआ है। ख़ैर, एक और बात मैं यहाँ पर करना चाहूँगी, एक और चीज़ मैं यहाँ पर हाइलाइट करना चाहूँगी। देखें, जो अलिशबा का वीडियो आया ना, उसके अंदर वो कह रही है उसको बहुत शॉक लगा, उसे पता ही नहीं था कि हलीमा जो है उसकी दुआए खैर होगी और उसमें स्पेशली उसे इनवाइट किया गया है। भई तो जो आपकी कौन है अम्मा, वो तो कल पूरा कैमरा लेकर वीडियो बना रही थी, तो आप कैसे अनजान रह सकती हैं? ऐसा नहीं हो सकता, एक ही इलाका है, एक ही जगह पर पड़ोस में आप लोग हैं, वहीं पर अम्मा नूर का घर है, वहीं पर किसका घर है? काशिफ़ और आप सबका। तो मुझे ऐसा लगता है ना, जो विलेज है ना, वो एक अलग लेवल की कंटेंट फैक्ट्री है। वहाँ जाके सबकी ही ना चाँदी हो जाती है, सबको ही कंटेंट मिल जाता है। कभी सितारा को मिलता है, कभी कोई और जाकर कंटेंट एक्सट्रैक्ट करता है। अभी जो है अलिशबा लोग गए हुए हैं और काशिफ़ और शानी की मौजें हैं। तो ख़ैर यहाँ पर कहना मैं ये चाहती हूँ, जब अनीता सितारा के घर से गई थी तो शानी और काशिफ़ बिल्कुल पगला गए थे, उसको सेलिब्रिटी बना दिया था, उसकी दावतें हो रही थी। हर टाइम उनकी कोशिश होती थी कि अनीता को कैप्चर करें, अनीता ये कर रही है, ये रमज़ान का बेबी है, ये रमज़ान का बच्चा है, जो 2 छोटे बच्चे हैं, क्या नाम था? सुहाना और एक का नाम मैं भूल गई हूँ। तो उन तक को ये कपल जो है ना वो कैप्चर करता था, उनको खाने बना-बना कर खिलाता था, दावतें होती थी। तो ये वाला सिलसिला तो भई हिसाब-किताब है इस घराने का। तो ख़ैर, अब हलीमा जो है वो कंटेंट मिल गई है। शुक्र है कि अम्मा नूर जो है ना वो मामू सादिक के साथ जाकर रहना नहीं शुरू हो गई, वरना यहाँ पर काशिफ़ और शानी को उनको अपना प्रॉपर कंटेंट बना लेना था। तो ख़ैर क्या है कि अलिशबा ने कहा कि हलीमा की दुआए ख़ैर है, उसको साथ दिखाया भी कि शानी के साथ ये लोग जा रहे हैं, इनके चाचा की फर्स्ट जुमेरात है और वहाँ का कुछ सिलसिला है। मगर मेरे लिए पता है हैरत का बाइस क्या है? मुझे हैरत इस बात पर हुई है कि जो इनके अब्बा हैं बशीर साहब, वो क्यों नहीं फारूक के घर गए? भई वो आपके बेटे का ससुराल है, वैसे भी आप जा सकते हैं। गए थे पहले शायद, लेकिन अभी इस टाइम आप लोग नहीं गए, या फिर उन्होंने ये सोचा होगा कि उनकी वाइफ नहीं है, अकेले जाना उन्हें मुनासिब नहीं लगा होगा कि ये औरतों का काम है, औरतें जाएँ तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, इनकी मिसेज़ पे बात करेंगे, लेकिन पहले मैं थोड़ी-सी बात कर लूँ यहाँ पर कि जिस तरह अब हलीमा को कंटेंट बनाया जा रहा है, उसको तैयार किया जाएगा दुआए खैर पर, और ये तमाम तर चीज़ें, तो किसका व्लॉग बनेगा? शानी का व्लॉग बनेगा, अलिशबा का व्लॉग बनेगा, मतलब कंटेंट है इन दोनों के लिए, तो ये दोनों उसको बैठकर एक्सट्रैक्ट करेंगे। और हलीमा की जो दुआए खैर है, अल्लाह खैर करे उस लड़की के लिए। मुझे तो वो एक तरह से ना अभी इस टाइम पर ऐसी नहीं लगती कि जिसकी शादी कर दी जाए और जो पूरा घर सँभाल सके। जैसे सितारा कहती थी कि ये छोटे-मोटे काम कर लेती थी, इतने ज़्यादा ये काम नहीं कर सकती, समझ में भी थोड़ी कम है, अपनी एज से थोड़ा उसकी जो एक ज़हन है ना वो थोड़ा कम है, सीधी-सादी सी है। तो ये तमाम तर बातें जब मैं सोचती हूँ ना, तो सच में मुझे बड़ा एक अजीब-सा होता है कि इनके अब्बा को सूझी क्या हलीमा की जो शादी है वो करने की। ख़ैर जी, अल्लाह पाक उस बच्ची के लिए आसानी करे, जहाँ पर भी जिस जगह पर भी रहे उसके लिए बहुत आसानियाँ हो, दिलों को नर्म करे, उसको कदरदान लोग मिलें, जो भी मिलें, क्योंकि इनके यहाँ तो ये सिलसिला है ना कि बच्चियाँ जो हैं वो इस एज में ब्याह दी जाती हैं। वो तो जो कौसर है ना, इनकी कज़न, किसकी ये भई कौन है भई कौसर? वो जो आमिर लोगों की कज़न है, तो उस पर भी मुझे ना सच में बहुत अफ़सोस होता है। वो बेचारी थोड़ा अपने सेंसेस में होती तो काम करने के काबिल होती घरों के, तो मेरे ख़्याल में उसको भी कोई ब्याह कर ले ही जाता, है ना? क्योंकि इनके यहाँ ये रिवाज है, ये लोग काम करवाते हैं, ये लोग मेहनत करवाते हैं। अपनी जो भी बीवियाँ होती हैं, बेटियाँ होती हैं, और एक अलग ना ज़िम्मेदारी के साथ-साथ वो 4 दिन की चाँदनी के साथ-साथ ना पूरी ज़िम्मेदारी औरत पर आ पड़ती है। जिस तरह हलीमा की अम्मा घरों में काम करने जाती है, अम्मा नूरा काम करती है और मामू जो हैं वो बैठे रहते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें देखकर बड़ा कुछ अजीब-सा लग रहा होता है। ख़ैर, ये सिलसिले हैं, अब देखते हैं क्या है। और साथ ही साथ जो इनकी अम्मा हैं, यानी फ़ातिमा और अलिशबा की सास, वो पहुँच गई हैं कराची, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है जॉब करती हैं कहीं किसी इदारे में या किसी कंपनी में, जो भी जॉब करती हैं, तो उनको वहाँ से पर्टिकुलर दिन की छुट्टियाँ मिली होंगी। तो उनका कहना है कि वो गईं और बहुत अफ़सोस हो रहा था, और जो कौसर है वो तो कह रही थी कि नहीं, फेस भी देखने में एक दिल फटता है भई बच्चों का।
माँ-बाप होते हैं, तो उन्होंने तमाम तर बातें हल्का-फुल्का सा ज़िक्र किया। फिर उनके बेटे ने कहा कि आप नहीं गईं वहाँ पर मतलब उनके ससुराल या नहीं? तो उन्होंने कहा टाइम ही नहीं था, इतनी मुख्तसर छुट्टी मिली थी तो मैं मुझे वापस आना था। तो अंदाज़ा नहीं था कि जो फारूक साहब हैं, वो भी आएँगे जनाज़े पर। इनके देवर या जेठ जो भी थे कुलसूम साहिबा के, तो वहाँ पर वो आ गए। तो उनसे मुलाकात हो गई, उनसे अफ़सोस कर लिया उनके बच्चे का, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी मजबूरी समझते हैं, कोई मसला नहीं है। आप अगर नहीं आ सकती तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है, है ना? तो ये बात मिस्टर फारूक ने कही। देखें, स्टिल बॉन्ड पैदा हुआ था तो मैं समझती हूँ इसलिए कोई भी दूर-पार से उठकर जो नॉर्मली दीगर रिश्तेदार हैं, शायद कि वो ताज़ियत के लिए नहीं जा रहे, हर एक कंटेंट बना रहा है। लेकिन पॉइंट इज़ दैट फिर तो अलिशबा को भी जाना चाहिए था ना? भई अलिशबा और फातिमा में तो कोई लड़ाई नहीं है। तो थोड़ा-सा अलिशबा और उनके जो हस्बैंड हैं वो जाते, चक्कर लगा के आते फातिमा के ससुराल। अच्छी बात है मिल-मिला कर आते, वहाँ पर पहले भी तो गए थे और ये तमाम तर सिलसिले थोड़ा अपने घर को जोड़ कर रखते। लेकिन पता नहीं कौन-सी जोड़-तोड़ में मसरूफ़ है, मेरे ख़्याल में उनको इस चीज़ का डर होगा कि कहीं उनके व्यूअर्स नाराज़ ना हो जाएँ, है ना? व्यूअर्स की नाराज़गी फिर बड़ा-बड़ा काम करवा लेती है। तो ये तमाम तर सिलसिले चलते रहे और इस बात पर भी हैरत है कि अहमदपुर और खानपुर के दरमियान कोई इतना लंबा गैप नहीं है कि इतनी दूर इनकी अम्मा गईं, मतलब अलिशबा और फ़ातिमा की सास और 2 घड़ी जो है वो अपनी समधन के पास नहीं गईं। भई थोड़ा-सा मिलकर आ जातीं, तो अच्छा रहता। एक कौन रोज़-रोज़ जाता है और आप कहाँ जाती हैं? आपका तो जाना ही बड़ा मुश्किल होता है। तो ख़ैर ये तमाम तर सिलसिले हैं। अब देखते हैं किसकी शादी पहले होगी, हलीमा की शादी पहले होगी या फिर अनु की शादी पहले होगी। ख़ैर जिसकी भी पहले शादी होगी, अब कंटेंट है और कौन इस कंटेंट को सबसे पहले हथियाता है, किसका जो ये लड़कियाँ हैं वो सबसे फर्स्ट कंटेंट बनती हैं और उसके बाद फिर मास्टर के बाद आता है ना मास्टर कॉपी, फिर और कॉपी, तो फिर वो तमाम तर चीज़ें कौन-कौन करता है। ये सब बातें जो हैं ये टाइम के साथ रिवील होंगी। लेकिन जो भी कुछ है बड़ा ही अजीब है। इसी के साथ करते हैं अपना रिव्यू एंड मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।